बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुन्या कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी माँओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा के इनामात में से बहुत बड़ा इनाम हम पर ये है कि उसने हम सबको दीन की निस्बत पर यहाँ जमा होने का मौका इनायत फरमाया। दीनी निस्बत पर जमा होना बड़ा मुबारक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक लम्हा भी दुनिया और मा फ़ीहा से बेहतर है। अजीज माँओं और बहनों, मैं आज की इस मुबारक महफिल में मौत की याद से मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को गौर से समाअत फरमाएंगी। कुरान करीम में अल्लाह जल्ले शाअनुहु का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, यानी हर एक शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको हमारे पास आना है। उस आयत करीमा में खालिक़े कायनात ने हर बंदे और बंदी को इत्तला दी है कि मौत बहरहाल आनी है। ये अल्लाह का कानून है। इस कानून को कोई शख्स बदल नहीं सकता। इस उसूल में कोई तरमीम नहीं हो सकती, बल्कि किसी कहने वाले ने कोई हद तक कह दिया है कि मौत बरहक के कफन में शक है, यानी हर एक शख्स को कफन नसीब हो ये यकीनी नहीं है, लेकिन मौत का आना हर एक शख्स के लिए यकीनी है। इंसान चाहे कितने भी मजबूत किले में हो या कितने भी आलीशान पायदान में महल में फरोकश हो, मौत जब आएगी तो उसकी राह में ये किले और पायदान महल भी हाइल नहीं हो सकते। बड़ी से बड़ी ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जवान भी हो, मौत तुमको आ दबाएगी अगर चाहे तुम मजबूत किलों में बैठे हो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम आज ही से मौत की तैयारी करें। ये उसूली बात याद रखिए, जिसकी जिंदगी महमूद उसकी मौत भी महमूद, और जिसकी जिंदगी मज़मूम उसकी मौत भी मज़मूम। अगर हम नेकी वाली जिंदगी गुजारेंगी तो अल्लाह ताला हमें नेकों वाली मौत अता फरमाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत फासिका और फाजिरा वाली जिंदगी गुजारे और हजरत फातिमा और रबिया बसरिया जैसी मौत आ जाए। हमें आज ही से अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। हम गुनाह करते हैं, उनको छोड़ने की जरूरत है और मौत की तैयारी करने की जरूरत है। और मौत की तैयारी की शक्ल यही है कि हम तमाम गुनाहों से हाथ छोटे हो या बड़े आज ही तौबा कर ले और आमाले सालिहा को रिवाज दे। मेरी दीनी बहनों, हमें गौर करना चाहिए कि हम किन कामों पर लगी हुई है, हमारी क्या औकात है, हम किस खेत की गाजर मूली है। जब हमारी मौत का वक्त आएगा तो हम मौत को टल नहीं सकती और उस वक्त को कोई तैयारी नहीं कर सकती। तैयारी का वक्त यही जिंदगी है। तैयारी के लिए और कोई अलग वक्त नहीं दिया जाएगा। लिहाजा इस वक्त को गनीमत समझ लीजिए। मेरी प्यारी बहनों, आपने कितने ही मासूम बच्चों के जनाजों को लोगों के हाथों में कब्रिस्तान जाते हुए देखा होगा। कितने जवानों के जनाजे आपने देखे होंगे। बहुत से उम्र रसीदा लोगों को भी मौत के सामने आजिज़ होते देखा होगा।
फरिश्तों को हुक्म देता है कि रास्ते के दोनों तरफ इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब हम नेक हों, खुदा की सच्ची बंदी बनकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।